अब पंडित दानव की मदद से बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगता है, लेकिन पंडित दानव से कहता है कारोबार भी शुरू हो गया और पैसा भी कमने लगा, लेकिन दानव महाराज तुमने बताया नहीं तुम्हारा हिस्सा क्या होगा। तभी दानव पंडित से कहता है बताएंगे, जरूर बताएंगे। ये कहकर दानव वहाँ से गायब हो जाता है। अब अगले दिन पंडित घर जा रहा था, तभी एक साधु महाराज पंडित को रोक कर पूछते हैं, ये बता तू लोगों की समस्या का समाधान कैसे करता है। पंडित कहता है आपसे मतलब। ये कहकर पंडित जाने लगता है। तभी साधु महाराज बोलते हैं क्या कीमत मांगी है दानव ने कारोबार की। ये सुनकर पंडित चौंक जाता है। साधु पंडित से कहता है मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, एक दिन वो कुछ ऐसा मांगेगा कि तुम दे नहीं पाओगे। साधु की बातों को पंडित इग्नोर करके घर आ जाता है। घर आकर पंडित अपनी पत्नी को पैसा देकर कहता है तुम खाना लगाओ, हम हाथ धोकर आते हैं। खाना खाने के बाद पंडित सो जाता है। जब पंडित की आंख खुलती है तो पंडित देखता है कि दानव पंडित के घर में आ गया। पंडित दौड़कर दानव के पास जाता है और कहता है तू क्या करने आया है यहाँ पर। तभी दानव पंडित से कहता है तुमको अपनी कीमत बताने आया और कहता है तुम्हारा बाप बहुत जी चुका, इसको इसके शरीर से मुक्त कर दूंगा और मेरा पेट भर जाएगा। ये कहकर दानव अपना पेट भरने के लिए पंडित के पिता की आत्मा को उसके शरीर से निकालने लगता है, निकाल लेता है और खा जाता है। इसी तरीके से इस दानव को हर रोज इसका पेट भरने के लिए एक आत्मा चाहिए होती है। पेट भर जाने के बाद दानव वहाँ से चला जाता है। तभी पंडित रोते हुए इन साधु महाराज के पास आता है और कहता है साधु महाराज उस दानव ने हमारे पिताजी को मार डाला। साधु पंडित से कहते हैं मैंने तो तुमसे बताया था ये दानव एक दिन तुमसे ऐसी चीज मांगेगा कि तुम दे नहीं पाओगे। ये दानव तुमसे पहले मेरी सेवा में था। मैं इस दानव के लिए शमशान जाता था और आत्माओं को अपने कलश में कैद कर इस दानव की पेट की आग को मिटाता था। पर एक दिन दानव से हमारे साथ एक समझौता हुआ था कि उसकी खुराक हम देंगे, हम मरे हुए लोगों की आत्मा देंगे, कभी भी वो जिंदे लोगों का सेवन नहीं करेगा और हमारे कारोबार में कोई भी खून खराबा नहीं होगा। फिर भी उसने एक आदमी को मारकर उसकी आत्मा को खा लिया और मैंने उससे कहा मैंने तुझे इसे धमकाने को कहा था, तूने इसे जान से मार दिया। भूख लग गया था हमको, हम तुम्हारी खुराक का इंतजार नहीं कर सके, इसलिए इसको मारकर इसकी आत्मा को खा गए हम। दानव की ये बात सुनकर साधु महाराज गुस्से में आ जाते हैं और दानव को भगा देते हैं। साधु महाराज अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा उस दानव को अपने पास बुलाने का प्रयास करते हैं और दानव वहाँ आ भी जाता है। दानव साधु से कहता है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब पंडित भी छुपकर वहाँ देख रहा था। तभी साधु दानव से कहता है मैं तुझे नहीं मार सकता, ले तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। तभी दानव साधु का यज्ञ बंद कर वहाँ से भाग जाता है। तभी साधु पंडित से कहते हैं यह दानव ऐसे नहीं मानने वाला, इसके लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। साधु पंडित से कहता है एक रास्ता है मेरे पास, शायद वो काम आ जाए। ये कहकर साधु किसी को फोन लगाता है। तभी आगे दिखाया जाता है कि एक आदमी पंडित के पास आता है और अपनी प्रॉब्लम को पंडित को बताते हुए कहता है उसका नाम सूरज सिंह है, नामी क्रिमिनल और गैंगस्टर है, अब तक 88 मर्डर कर चुका है वो, किसी भी तरीके से तुम उसका इंतजाम कीजिए। आदमी की बात सुनकर पंडित दानव से कहता है तो सुन रहा है ना, इनकी समस्या का जल्दी जाकर समाधान कर। अब ये आदमी काम कराने के लिए पंडित को पैसे भी देकर जाता है। पंडित पैसे को अपने सूटकेस में रख रहा था, इतने में दानव वहाँ आ जाता है और कहता है काम हो जाएगा। और दानव पंडित से कहता है आज से पुराना वाला नियम खत्म, अब मारेंगे और आत्मा खाएंगे। और दानव कहता है हमारा पुराना मालिक आत्मा निकाल कर अपने हाथों से हमें खिलाता था और तुम ठहरे एक मामूली से पंडित। कहकर दानव चला जाता है। इधर सूरज सिंह क्रिमिनल कहीं जा रहा होता है, तभी दानव उनकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। दानव को मारने के लिए सूरज अपने 2 टपोरियों को भेजता है, पर दानव इन टपोरियों को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर सूरज गैंगस्टर गन निकालकर दानव पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, लेकिन गोलियों से दानव के तो कुछ भी नहीं, भी काम नहीं किया। तो सूरज अब दानव से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। तभी दानव सूरज को पकड़कर हवा में फेंक देता है। अब सूरज बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी दानव सूरज के पास आकर सूरज की आत्मा उसके शरीर से निकाल कर खा जाता है। सूरज की आत्मा खाने के बाद दानव के शरीर में बिजली तोड़ने लगती है और दानव तुरंत मर जाता है। पेड़ के पीछे छुपकर साधु और पंडित ये दृश्य देख रहे थे। दरअसल दानव को मारने की पंडित और साधु की ये चाल। तभी साधु पंडित से कहता है सूरज सिंह की आत्मा इस दानव से ज्यादा विषैली थी और जहर ही जहर को काटता है, मतलब इस दानव से हमारा पीछा छूट गया। पंडित साधु से ये बोलकर रोने लगता है। तभी साधु पंडित से कहता है आज एक सीख हमने भी सीखी है, जो नैतिक है वही करो, बुराई की मार से चलकर भलाई की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। तभी यहाँ पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।